जा शर्मिंदा तू, मरण दे बाद विजे रहना चाहता जिंदा तू। साफ है कलाम कहंदा गल ना कोई होरे, बूहे फिर दोस्त वाले देंदा यसु खोले। जिंदगी हमेशा वाली यसु जी दे कोले, बूहे फिर दोस्त वाले देंदा यसु खोले। जिंदगी हमेशा वाली। आइए हम अपनी मीटिंग का बाकायदा आगाज़ करें। हम खुदावंद के ज़िंदा पाकलाम में से ज़बूर 100 की तलावत करेंगे। आए अहले ज़मीन सब खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है और उसकी शफ़क़त अब्दी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। आमीन। आए हम अपने सरों को झुकाएं और आज की इस बाबरकत मीटिंग के लिए अपने खुदावंद की शुक्रगुजारी करें कि खुदावंद ने हमें ये मौका दिया कि हम उसके हजूर बढ़ सकें। आए प्यार से भरे खुदावंद, तू जो था, जो है, जो जल्द आने वाला है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। गुज़रे अय्याम के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तूने हमें संभाले रखा, हमारी मुहाफ़ज़त की, हमें पाला संभाला। इस बात के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इस वक्त इस मौका के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि हम तेरे हजूर बढ़ सके। कुदुस बाप, मैं उन बहनों के लिए तेरे आगे मिन्नत करती हूँ। कुदुस बाप, तू उनको तैयार और बेदार कर ताकि वो भी तेरे घर में आए और तुझसे बरकत को हासिल करने वाले हो सकें। कुदुस बाप, तू सबको छूना, बड़ी बरकत देना। मीटिंग के शुरू से लेकर आखिर तक तू हमारे साथ साथ रहना। कुदुस बाप, जो कि जानों के लिए मैं तेरी ख़ास बरकत चाहती हूँ, अपने आप के लिए हिकमत समझ दनाई को मांगती हूँ। तू हम सब के साथ हो, हम सब को ब्लेस कर। ये सब कुछ मांगती हूँ मसीह तेरे मीठे और मुबारक नाम की खातिर। आमीन। अब हम खुदावंद की तारीफ़ में आगे बढ़ते हुए गीत गाएंगे और खुदावंद के नाम को जलाल देंगे।
के या हवा की मरदा का इंतजारी। खुदावंद का बंदा ज़बूर 40 में लिखता है, मैंने सब्र से खुदावंद पर आस रखी, उसने मेरी तरफ माइल होकर मेरी फरियाद सुनी। जब हम अपना तवक्कल खुदावंद पर रखेंगे तो ज़रूर है कि वो हमारी मुश्किल को आसान करेगा, ज़रूर है कि वो हमारी उम्मीद से बढ़कर हमें देगा, ज़रूर है कि हमारी मुश्किलात को, परेशानियों से हमें आज़ाद करेगा। अब हम खुदावंद की प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए एक और गीत गाएंगे और खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और अपनी ज़िंदगियों के लिए अपने खुदावंद की शुक्रगुजारी करें कि खुदावंद ने हमें ज़िंदगी दी, ज़िंदगी की नेमत से नवाजा। अपने बच्चों के लिए, अपने ख़ानदानों के लिए, घरानों के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। और ये शुक्रगुजारी की दुआ हम बहन फरी के साथ मिलकर करेंगे।
आवाज़ खुदा के पाक नाम से करते हैं। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा मेरे जिंदा जिंदगी हम पाक खुदा मेरे दिलों में इतना साल बैठे हुए हमारी सारी क्या की तुम्हें मैं सेहत नाम तेरी ज़िंदगी जैसी नेमत बख्शी खुदा है तेरी दी गई नेमतों रहमतों हर बख्शिशों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। शुक्रगुजार हूँ खुदा तुम्हें कितने शुक्र देकर आपका था तुम्हारी रहनुमाई करना साज़ करते आप चाहती हूँ भाई खुदा जाती हूँ ज़बूर गीत गाए जाए इससे सारी इज्जत सारे चला लो खुदा तेरे प्यारे बेटे ये समझे को मिलता जाए वाह खुदा आज जब तेरी बंदी के वसीला से खुदा हम तेरे ज़िंदगी बख्श कलाम को सुने तो पाक खुदा अपनी बंदी को जोर करना अपनी बंदी को पाक से भरना पाक की मकबूलियत अता करना आज जो भी कलाम में से बयान किया जाए मेरे लिए मेरे घराने और मेरे खानदान के लिए और इन बैठी ज़िंदगियों के लिए इनके घरानों के लिए बाइस से बरकत हो पाक खुदा हम खाली दिल ना चले जाए बल्कि खुदा हम तेरे कलाम से वसूदा होकर जाए और दूसरों को बताने वाले बन सके और तेरे नाम की गवाही लेके उस फादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं करती हूँ खुदा पाक खुदा कमेटी के शुरू से लेकर आता तक तुम्हारी रहनुमाई करना तेरे बंदा के लिए पास समझ के लिए उसके घराने खानदान के लिए तेरी बरकत को मांगती हूँ पाक खुदा तो अपने बंदा को और ज़्यादा खुदा अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर ताकि खुदा हम तेरे कलाम की खुशखबरी ज़मीन की इंतहा तक पहुँचे और तेरे लोगों को खुदा को याद कर सके तेरी बादशाही के लिए आप खुदा तो सबको चुना बड़ी बरकत देना इस दुआ तेरे प्यारे बेटे इस मसीह के वसीला से मांगते हैं आमीन। खुदावन का शुक्र हो, खुदावन की तारीफ़ हो। अब हम खुदावन की तारीफ़ में आगे बढ़ते हुए एक और गीत गाएंगे और खुदावन के नाम को जलाल देंगे। वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे, यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे। वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे, गाएंगे गाएंगे हम गाते जाएंगे, गाएंगे हम गाते जाएंगे, उसकी हजूरी में बढ़ते जाएंगे। हम गाएंगे वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे, यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे। वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे, गाएंगे कौन जुदा करेगा, कौन जुदा करेगा, किसी बला से डरूंगा, हम जीत जाएंगे, जीतेंगे जीतेंगे हम जीत जाएंगे, उसकी हजूरी में बढ़ते जाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। खुदावन तेरी आवाज़, खुदावन तेरी आवाज़, खुदावन तेरी आवाज़ बियाबा को हिला देती है। सुनेंगे सुनेंगे हम आवाज़ सुनेंगे, उसकी हजूरी में बढ़ते जाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे।
मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। हमें अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें, उन लोगों को याद करें जो किसी मुश्किल में हैं, परेशानियों में, उनकी मुश्किलात को आसान करे, उनकी परेशानियों को दूर करे, ताकि उनकी ज़िंदगियों में यसु नाम जलाल पाता जाए। हम 2 दुआएं करेंगे, एक दुआ मिसेस आमिर के साथ मिलकर करेंगे और दूसरी दुआ बहन लाइबा के साथ मिलकर करेंगे। आमीन। आमीन। खुदावंद के पाकलाम में लिखा है, खुदावंद की हमद करो, खुदावंद के नाम की हमद करो। तुम जो खुदावंद के घर में हमारे खुदा के घर की बारगाहों में खड़े रहते हो, खुदावंद की हमद करो क्योंकि खुदावंद भला है। उसके नाम की मदह सराई करो क्योंकि ये दिल पसंद है। हमने खुदावंद की प्रस्तिश करनी है, खुदावंद की मदह सराई करनी है, खुदावंद के हजूर बढ़ना है। अब हम अपने गलों को
अपने हाथों को बुलंद करेंगे और आज हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से देखेंगे याकूब का आम ख़त, उसका 3रा बाब और उसकी 13वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक। अब्रानियों के बाद याकूब का आम ख़त, उसका 3रा बाब और उसकी 13वीं आयत में कुछ यूँ लिखा है, तुम में दाना और फहम कौन है, जो ऐसा हो वो अपने कामों को नेक चाल चलन के वसीला से उस इल्म के साथ ज़ाहिर करे जो हिकमत से पैदा होता है। लेकिन अगर तुम अपने दिल में सख्त हसद और तफरके रखते हो तो हक़ के ख़िलाफ़ ना शेखी मारो न झूठ बोलो। ये हिकमत वो नहीं जो ऊपर से उतरती है, बल्कि द्युनमी और नस्वानी और शैतानी है। इसलिए कि यहाँ हसद और तफरका होता है, वहाँ फ़साद और हर तरह का बुरा काम भी होता है, मगर मिलनसार, हलीम और तरबियत पजीर, रहम और अच्छे फलों से लदी हुई है, बेतरफदार और बेरिया होती है और सुलह कराने वालों के लिए रास्तबाजी का फल सुलह के साथ बोया जाता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। जब हम याकूब का आम ख़त देखते हैं तो इसमें हम बहुत से ऐसी बातों को सीखते हैं जो मसीही रवैयों के अंदर होनी चाहिए। उसमें मसीही चाल चलन के बारे में पता चलता है कि मसीही चाल चलन कैसा होना चाहिए, उनकी ज़ुबान कैसी होनी चाहिए। जब हम याकूब के चैप्टर में 3रे चैप्टर में पढ़ते हैं तो हमें ज़ुबान के बारे में बहुत कुछ पढ़ने को सीखने को मिलता है कि किस तरह हमने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, हमने अपनी ज़ुबान पर किस तरह काबू रखना है ताकि हमारा चाल चलन, हमारा बोल चाल जो है वो अच्छा हो सके। क्योंकि खुदा जो है वो पाक है और वो चाहता है कि उसके मानने वाले जो हैं वो भी खुदा की तरह पाक हों। और आज जो हमने हवाला पढ़ा है उसमें हम देखते हैं कि आलम बाला की हिकमत जो है वो क्या है, लेकिन जो दुनियावी है वो हिकमत क्या है। हमने पढ़ा कि ये हिकमत वो नहीं जो ऊपर से आती है, बल्कि ये द्युनमी, नस्वानी और शैतानी है। इसलिए कि यहाँ पर हसद है, तफरका है। अगर हमारी ज़िंदगी में तफरका है, हसद है, तो जो हमारी हिकमत है वो किसी काम की नहीं। लेकिन जो हिकमत खुदा की तरफ से आती है, जो हिकमत खुदा हमें देता है, उसमें ना हसद है, ना नफ़रत है, ना तफरका है, ना कोई बुरा काम है, बल्कि एक तो वो हिकमत ऊपर से आती है और फिर जो है उसमें पाकीज़गी है, उसमें मिलनसारी है, उसमें तरबियत पजीरी है, उसमें रहम है, वो अच्छे फलों से लदी हुई है और वो किसी का बुरा नहीं चाहती बल्कि सुलह कराती है। वो हिकमत जो ऊपर से आती है, जो खुदा की हिकमत है, आलम बाला की हिकमत है, जो खुदावंद की तरफ से हिकमत आती है, वो दुनियावी कामों को पसंद नहीं करती बल्कि वो अच्छे कामों को पसंद करती है, ना कि बुरे कामों को। हम देखते हैं दानियल नबी के बारे में, जो ख्वाबों की ताबीर करता, जिसको खुदा ने सरफराज किया, उसकी ज़िंदगी में भी हमें नज़र आता है कि वो हिकमत वाला था। वो हिकमत, खुदा की हिकमत की मदद से जो था वो ख्वाबों की ताबीर करता, ख्वाबों का मतलब बताता। और हम पाक कलाम में देखते हैं, पाक कलाम में लिखा है, तब दानियल ने अपने घर जाकर हनन्याह और मिसाइल और अज़रिया अपने रफ़ीकों को इत्तला दी ताकि वो उस राज के बाब में आसमान के खुदा से रहमत तलब करें कि दानियल और उसके रफ़ीक बाबल के बाकी हकीमों के साथ हलाक ना हो। फिर रात को ख्वाब में दानियल पर वो राज खुल गया और उसने आसमान के खुदावंद को मुबारक कहा। दानियल ने कहा, खुदावंद का नाम ताबत मुबारक हो, क्योंकि हिकमत और कुदरत उसी की है। हम देखते हैं कि खुदा ने अपने बंदा दानियल को इस्तेमाल किया कि वो ख्वाबों की ताबीर करता है। जब बादशाह को ख्वाब आते हैं तो वो दानियल को पेश किया जाता है कि दानियल जो है वो बादशाह के ख्वाबों की ताबीर, उसके बादशाह के ख्वाब जो उसने देखे हैं उसके मतलब को बयान करेगा। लेकिन वो क्या है कि वो सबसे पहले खुदा के आगे झुकता है, वो अपने साथियों के साथ बात करता है और फिर क्या है कि खुदा ख्वाब के ज़रिए दानियल पर ज़ाहिर होता है और जो ख्वाब बादशाह ने देखे हैं उसका राज जो है वो दानियल पर खुल जाता है और दानियल जो है वो फिर अपने खुदा को
मुबारिक कहता है और कहता है कि हिकमत और कुदरत उसी की है, वही वक्तों और ज़मानों को तब्दील करता है, वही बादशाहों के दिलों को तब्दील करता है, वही हकीमों को हिकमत और दानिशमंदों को दानिश अनायत करता है। आज हम देखते हैं कि दुनिया में बहुत से लोग हैं जो बहुत सी अशिया को बनाते हैं, जो हम अगर उन पर गौर करें तो शायद वो हमारी सोच है, हमारी सोच से वो बालातर चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन क्या है कि ये खुदा ने हिकमत इंसानों के अंदर रखी है कि वो इन चीज़ों को बना सकें, लेकिन बनाने वाला खुदा है। खुदा की हिकमत जो है वो इंसानों के अंदर काम करती है। जब खुदा ही है जो हकीमों को भी हिकमत देता है। अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास भी जो उसकी हिकमत है वो खुदा की तरफ से है। बेशक वो किताबों को पढ़ता है, वो डिग्री को हासिल करता है, लेकिन जो हिकमत है वो खुदावन की तरफ से है। उस हिकमत के वसीला से वो मरीज़ों का इलाज करता है और मरीज़ जो हैं वो तंदुरुस्त और तवाना हो जाते हैं। और पाक कलाम में लिखा है वही गहरी और पोशीदा चीज़ों को ज़ाहिर करता है, जो कुछ अंधेरे में उसे जानता है और नूर उसी के साथ है। ये जो जितनी भी चीज़ें, अगर हम कुल कायनात पर गौर करें तो सारी चीज़ों को बनाने वाला जो है वो खुदा ही है। ये खुदा की हिकमत है जो दुनिया में हमें नज़र आती है। जब हम ज़बूर 136 में पढ़ते हैं तो लिखा है कि खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है। और जब हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि उसने बड़े बड़े नैयर बनाए, उसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, रात को हुकूमत करने के लिए महताब और सितारे कि उसकी शफ़क़त अबदी है। हम देखते हैं कि खुदा ही है जो बड़े बड़े काम करता है। ये उसकी हिकमत है जिसकी वजह से वो सब चीज़ों को वजूद में लेकर आता है। जब उसने दुनिया को पैदा किया, दुनिया में चीज़ें पैदा की, तो वो सब उसने अपनी हिकमत के वसीला से बनाई ताकि चीज़ें जो है वो आगे बढ़ें। इसी तरह हम देखते हैं इंसान होते हुए कि सुलेमान बादशाह को खुदा ने हिकमत से नवाजा, क्योंकि उसने खुदा से हिकमत को अपने लिए मांग लिया कि तू मुझे हिकमत दे। तो जब बादशाह सुलेमान के पास एक केस आता है जिसमें वो बड़ी हिकमत के ज़रिए जो है उस मामले को हल करता है। हम पाक कलाम में से देखेंगे पहला सलातीन उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, उस वक्त 2 औरतें जो कसबियाँ थीं बादशाह के पास आईं और उसके आगे खड़ी हुईं, और एक औरत कहने लगी, आए मालिक, मैं और ये दोनों औरतें एक ही घर में रहती हैं और इसके साथ घर में रहते हुए मेरे एक बच्चा हुआ, और मेरे जच्चा हो जाने के बाद तीसरे दिन ऐसा हुआ कि ये औरत भी जच्चा हो गई और हम एक साथ ही थीं। कोई गैर शख्स उस घर में दाखिल ना था। सो हम दोनों जो एक ही घर में रहती थी, और उस औरत का बच्चा रात को मर गया क्योंकि उसके ऊपर ही लेट गई थी। सो ये आधी रात को उठी और जिस वक्त तेरी लौंडी सोती थी मेरे बेटे को मेरे बगल से लेकर अपनी गोद में लटा लिया और अपने मरे हुए बच्चे को मेरी गोद में डाल दिया। सुबह को जब मैं उठी तो अपने बच्चे को दूध पिलाऊं तो क्या देखती हूँ कि वो मरा पड़ा है। पर जब मैंने सुबह को गौर किया, देखा कि ये मेरा लड़का नहीं जो मेरे हुआ था। और फिर वो दूसरी औरत कहने लगी, नहीं, ये जो जीता है मेरा बेटा है और मरा हुआ तेरा बेटा है। उसने जवाब दिया, नहीं, मरा हुआ तेरा बेटा है और जीता मेरा बेटा है। सो वो बादशाह के हुजूर इसी तरह कहती रहीं। तब बादशाह ने कहा, एक कहती है ये जो जीता है मेरा बेटा है और जो मर गया है वो तेरा बेटा है, और दूसरी कहती है कि नहीं, बल्कि जो मर गया है वो तेरा बेटा है और जो जीता है वो मेरा बेटा है। यहाँ पर हम देखते हैं उन दोनों औरतों के बारे में कि वो जो है दोनों के बेटे पैदा होते हैं और वो एक का बेटा मर जाता है, लेकिन जिसका बेटा मर जाता है वो अपने मरे हुए बच्चे को उस दूसरी औरत के पास रखती है और उसका जीता बच्चा उठाकर अपनी गोद में ले लेती है। लेकिन जिसका बेटा जो मर गया है उसके पास तो बेटा जीता चला जाता है, लेकिन जिसके पास बेटा जिसका जीता है उसके पास वो मरा हुआ है। और ये केस लेकर वो बादशाह के हुजूर पहुंच जाते हैं। तो बादशाह जो है
हिकमत वाला है, खुदा ने उसको हिकमत से नवाजा है, वो क्या कहता है। सो बादशाह ने उससे कहा मुझे तलवार ला दो। तब वो बादशाह के पास तलवार ले आए। फिर बादशाह ने फरमाया कि इस जीते बच्चे को चीर कर 2 टुकड़े कर डालो और आधा एक को और आधा दूसरे को दे दो। तब उस औरत ने, जिसका वो जीता बच्चा था, बादशाह से अर्ज़ की, क्योंकि उसके दिल में अपने बेटे की ममता थी। सो वो कहने लगी, आए मेरे मालिक, ये जीता बच्चा इसी को दे, पर इसे जान से ना मार। लेकिन दूसरे ने कहा, यह न मेरा है न तेरा है, इसे चीर डालो। तब बादशाह ने हुक्म दिया कि जीता बच्चा उसी को दो और उससे जान से ना मारो, क्योंकि वही उसकी माँ है। और सारे इस्राएल ने ये इंसाफ जो बादशाह ने किया सुना और बादशाह से डरने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि अदालत करने के लिए खुदा की हिकमत उसके दिल में है। हमने आज पाक कलाम में से सीखा है कि खुदा की जो हिकमत है वो ऊपर से आती है, आलम बाला से आती है। और सुलेमान जो हिकमत का बादशाह है, उसके भी हिकमत जो थी वो उसने खुदा से मांगी थी कि खुदा मुझे तू हिकमत दे ताकि मैं अपनी कौम के फैसला जात को कर सकूं और अपनी ज़िंदगी तेरे साथ गुजार सकूं। और जब उसके हजूर ऐसा केस आता है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता था कि असल बच्चा जो जीता बच्चा है वो किसका बच्चा है, लेकिन खुदा के बंदा सुलेमान ने अपनी हिकमत के वसीला से, जो खुदा ने उसको दी थी, उसके वसीला से उसने उस केस को, उस मामले को निपटाया ताकि जो इंसाफ था वो किया जा सके। क्योंकि खुदा इंसाफ को पसंद करता है, वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। वो बच्चा भी छोटा था, वो अगर बादशाह चाहता तो उसको मरवा भी सकता था, लेकिन खुदा ने उसको अक्ल दी थी, उसको फहम दिया था कि उसने उस फैसले को बड़े अच्छे तरीके से निपटाया। और लोग जो है वो इस फैसले से बड़े खुश भी हुए और डरने भी लगे कि बादशाह जो है वो हिकमत वाला बादशाह है। फिर हम देखते हैं इमसाल की किताब में बहुत सी बातें जो है वो हमें हिकमत के बारे में नज़र आती है। और इमसाल के पहले बाब में हम 20वीं आयत में देखते हैं, हिकमत कूचों में ज़ोर से पुकारती है, वो रास्तों में अपनी आवाज़ बुलंद करती है, वो पुरहजूम बाज़ार में चलाती है, वो फाटकों के मतलब और शहर में ये कहती है, आए नदानो तुम तब कब तक नदानी को दोस्त रखोगे और ठट्ठाबाज कब तक ठट्ठाबाजी से खुश होंगे और अहमक कब तक इल्म से अदावत रखेंगे। तुम मेरी मलामत को सुनकर बाज आओ। यहाँ पर हिकमत जो है, हिकमत को तशबीह एक औरत से दी गई है कि वो कूचों में ज़ोर से पुकारती है। ये आज वो हमारे लिए पुकार रही है कि हमने अपनी ज़िंदगियों में से हर गुनाह को, हर बुरी बात को दूर करना है और हिकमत को अपनी दिलों में वेलकम करना, ताकि जब हमारे दिल के अंदर, हमारे जिस्मों के अंदर खुदा की हिकमत होगी तो हम खुदा में बरकत हो सकते हैं। पाक कलाम में बहुत से हिकमत के, बस जब हम दूसरे चैप्टर पर गौर करते हैं तो पाक कलाम में हमें बहुत से हिकमत के अनामात नज़र आते हैं। नामी आयत में लिखा है, तब तुम सदाकत और अदल और रास्ती को, बल्कि हर एक अच्छी राह को समझेगा, क्योंकि हिकमत तेरे दिल में दाखिल होगी और इल्म तेरी जान को मरगूब होगा। तमीज़ तेरी निगाहबान होगी, फ़हम तेरी हिफाजत करेगा, ताकि तुझे शरीर की राह से और कच गौ से बचाए। जब हम हिकमत को अपने दिल में रखेंगे तो हिकमत जो है वो हमारे लिए आसानियाँ पैदा करेगी, वो हमारे लिए अच्छा राह पैदा करेगी, ताकि हमारी राहें जो है वो भटक ना जाए, हमारी जो रवशें नाहमवार हैं, जो हमारी रवशें टेढ़ी हैं, वो हमारी जो है वो सीधी होती हुई नज़र आए। ये तब ही होगा जब हम अपनी ज़िंदगियों में हिकमत को लेकर आएंगे। और हमने हिकमत जो है वो खुदा से मांगनी है कि जब हम खुदा से हिकमत मांगेंगे तो खुदा हमें ज़रूर है कि वो हमें हिकमत से नवाजे, क्योंकि पाक कलाम में लिखा है, मगर जो हिकमत ऊपर से आती है अव्वल तो वो पाक है। जो हिकमत हमें खुदा देता है वो हिकमत पाक है। जब हम हिकमत में चलेंगे तो हम पाकीज़गी में चलेंगे। हमारे दिलों में से हर तरह का गुनाह, हर तरह की शेखी, हर तरह का झूठ, हर तरह का हसद, हर तरह का तफरका जो है वो निकलता जाएगा
और हमारे अंदर रूह के फल आ जाएंगे, हमारे अंदर हलीमी आ जाएगी, हमारे अंदर रहम आ जाएगा, हमारे अंदर तरस आ जाएगा, हमारे अंदर सुलह आ जाएगी। हमने अपनी ज़िंदगियों में इस कलाम को रखना है ताकि हमने अपने खुदा से हिकमत को मांगना है, ताकि हमारे अंदर ऊपर से खुदा हमारे अंदर हिकमत को डाले, ताकि हम अपनी ज़िंदगियाँ हिकमत से गुजार सकें। जब हम माएँ बहनें होते हुए अपने घरों को चलाती हैं तो हमने अपनी ज़िंदगियों में हिकमत को रखना है, बड़ी समझदारी के साथ अपने बच्चों की परवरिश करनी है, अपने ख़ानदानों को चलाना है, ताकि खुदावंद जो है वो हमें बरकत दे। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से और तमाम देखने वालों को खुदावंद बड़ी बरकत दे। आमीन। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। आए पहरे भर के खालिक और मालिक आसमानी ज़िंदा खुदा, तू जो था, जो है, जो जल्द आने वाला है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ़ हो, तेरी तमजीद हो, तेरी बुजुर्गी हो। पा खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ आज के ज़िंदा बख्श कलाम के लिए। कुदुस बाप, आज जब हमने कलाम में से सीखा है कि जो हिकमत ऊपर से आती है कुदुस बाप वो पाक है। कुदुस बाप तो हमें अपनी हिकमत दे ताकि हम तुझ में होकर अपनी ज़िंदगियाँ बसर करने वाले हो सके। कुदुस बाप मैं बैठी हुई एक बहन के लिए तेरी ख़ास बरकत चाहती हूँ। कुदुस बाप जो कलीसिया में बीमार है, परेशान है, कुदुस बाप तो उनकी परेशानियों को, बीमारियों को अपने यस्सु नाम से दूर कर, ताकि लोग तुझ में शिफायाब हो सके, लोग तुझ में खुशहाल हो सके और तेरे यस्सु नाम की गवाही का वसीला बन सके। कुदुस बाप तो एक एक को छूना, बड़ी बरकत देना। इमैनुअल टीवी के लिए हम तेरी ख़ास बरकत चाहते हैं। कुदुस बाप जब तूने हमें ये टीवी दिया ताकि इसके वसीला से लोग तेरे कलाम को सुने और दूर दूर तक तेरे नाम की रोशनियाँ पहुँचे। कुदुस बाप इसको तू बड़ी बरकत देना। कुदुस बाप तेरे खादम के लिए, तेरे बंदा समर शकील के लिए मैं तेरी ख़ास बरकत चाहती हूँ। अपने बंदा को और सरफराज कर ताकि बहुत सौ को तेरे पास लाने का वसीला बन सके। कुदुस बाप मीटिंग के शुरू से लेकर आखिर तक तूने हमारी बड़ी मदद और रहनुमाई की। इस बात के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ़ हो, तेरी तमजीद हो, तेरी बुजुर्गी हो। पाक खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरे नाम को जलाल देते हैं। आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज में दे, और जिससे हम अपने कर्ज़ों को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कर्ज़ में माफ़ कर, बल्कि बुराई से बचा। बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। खुदा आप सबको बड़ी बरकत, इबादत हो चुकी है, सलामती से जाएं।